नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो आपको बता देते हैं। देहरादून से आ रही है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार की बात करेंगे जिसकी संभावना थी कि अरविंद केजरीवाल उस नाम का ऐलान कर देंगे। संभावित चेहरा कर्नल कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल आपके सीएम के तौर पर, यानी कि आम आदमी पार्टी का चेहरा यही रहने वाले हैं। इस बात का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है। उत्तराखंड दौरे पर केजरीवाल हैं, आप जानते हैं। और कर्नल कोठियाल, आप जानते हैं कि युवाओं को लेकर जिस तरह से युवाओं को जोड़ने का काम उन्होंने किया, और जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी उस दौरान अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उन्होंने कर्नल कोठियाल की काफी तारीफ की थी। और एक क्वालिटी की जब बात हुई थी तो कहा था कि युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी का खुद का जन्म भी देखेंगे, जिस तरह से प्रोटेस्ट के बाद ये पार्टी निकलती है और युवाओं को साथ लेकर आने की बात करती है, ठीक कुछ वैसा उत्तराखंड में भी करती हुई नजर आ रही है। मैं बेहद गर्व और फख्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। और अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, ये जिस नाम का ऐलान हुआ है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई चुनौतीपूर्ण ये नाम है? अगर कर्नल अजय कोठियाल की बात कहें तो वो करीबन 3 दशक तक इंडियन आर्मी में रहे हैं। आर्मी में उन्होंने सर्व किया है, माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं, कई टाइप की प्रॉक्सी और दूसरी लड़ाइयों में इन्होंने हिस्सा लिया है, कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं। तो ये तो उनका एक करियर है जो उनका सर्विस के दौरान रहा। पॉलिटिकल करियर की बात करेंगे तो उनकी पहली एक पॉलिटिकल इनिंग है जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ शुरू की है। हालांकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय भी वो प्रयासरत थे कि उनको कोई एक मौका मिले लोकसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन वो उस समय पॉसिबल हो नहीं पाया। अब जहां तक बात है कि देखिए इनके पॉलिटिक्स में पहली बार आया है कर्नल कोठियाल, तो इनको अभी फिलहाल एक नई कोशिश करनी है कि जो जमे जमाए पॉलिटिशियंस हैं स्टेट में, जैसे कांग्रेस की तरफ से कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन है हरीश रावत, वो भी एक तरीके से कांग्रेस ने उनको भी प्रोजेक्ट करा है यहाँ पे, और बीजेपी के कई दिग्गज है, तो इनके सामने इनको एक चुनौती पेश करनी होगी। तो चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। और जहां तक बात रही फौजी फेस की, मैं बताऊं कि उत्तराखंड में तो हर दूसरे तीसरे परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा जरूर होता है जिसका फौज से सीधा कनेक्शन है, या रिटायर्ड फौजी होगा या कोई सर्विंग फौजी होगा। तो आम आदमी पार्टी ने कोशिश जरूर करी है कि जो फौजी कनेक्ट है उसको कहीं ना कहीं जोड़ा जाए, और उससे शायद उन्हें लगता है कि कुछ उम्मीद बन सकती है। लेकिन अजय कोठियाल के लिए, कर्नल कोठियाल के लिए इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर पेनिट्रेट करना, क्योंकि देखिए जमे जमे पॉलिटिशियंस है उनके सामने करना उनके लिए चुनौती तो है ही है। बिल्कुल। कर्नल आप रहे लेकिन आप जननेता बनेंगे, ये बड़ा एक सफर जो होता है बहुत टफ होता है। बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आप हमारे साथ जुड़े। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनाते हैं। तो सबकी व्यवस्था पूरे प्रदेश भर के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर, कंसंट्रेटर, आईसीयू बेड, और पूरे प्रदेश में जगह जगह पर बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की भी व्यवस्था कर ली है। ऑक्सीजन के प्लांट लग गए, सरकार हर तरीके से तैयार है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जब कोरोना आया था, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो देश के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। देखिए, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। कुछ लोगों का एजेंडा केवल राजनीति होता है, कुछ लोगों का एजेंडा केवल चुनाव होता है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जब देश के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी तो देश के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडरों की बहुत कमी थी, बहुत कम मात्रा में बनते थे, कंसंट्रेटर बहुत कम थे, हमारे यहाँ पर मास्क बहुत कम बनते थे, हमारे यहाँ पर पीपीई किट नहीं बनती थी, सैनिटाइजर नहीं बनते थे, ऑक्सीजन के जो प्लांट में बहुत कम थे। आज इन सब के जितने मैंने नाम लिए हैं, इसमें से कुछ तो जो है 20-25 गुना तक की उसकी वृद्धि हुई है। पीपीई किट जो है हमारे देश के अंदर बनने लगी, मास्क बनने लगे, सैनिटाइजर बनने लगे,
बहुत तेजी से जिस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात है जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, सरकार 600 रुपए की वैक्सीन खरीदती है और पूरे देशवासियों को जो है मुफ्त में लगाने का काम आज भारत की सरकार कर रही है। मैं उसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों ने ये लक्ष्य लिया है कि अगले 4 महीने में पूरी तरह से हम 100% वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और उसके लिए हम चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने मेगा वैक्सीनेशन एक दिन किया था। उस दिन लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको इस महीने में 17 लाख वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध करवा दी, और आगे चलकर और इसकी संख्या बढ़ने वाली। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम हो रहा है। आज के अवसर पर पुनः मैं आप सभी को बहुत बधाई देते हुए कि योजना हमारी बिल्कुल नीचे तक जाएगी, और जिस प्रकार से आज देश के अंदर जो हमारी आयुष्मान भारत की योजना चल रही है, और उत्तराखंड के अंदर अटल आयुष्मान के नाम से इसमें प्रत्येक घर को और प्रत्येक व्यक्ति को आच्छादित किया गया है, उसी प्रकार से इस योजना में भी, निःशुल्क जांच योजना में भी APL, BPL या उससे ऊपर के लोगों को भी, सभी को इसमें आच्छादित किया गया है, सभी को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य देखिए हमारा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो दुनिया की सारी चीजें जो हमारे सामने सब बेकार है। इसलिए हम लोगों को स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना, और सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम, यानी अर्थात स्वस्थ शरीर से हम अच्छा अपना धर्म निभा सकते हैं। अर्थात कोई भी कार्य हम तभी अच्छी तरह से कर सकते हैं जब हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सरकार इस दिशा में हर कदम उठा रही है कि हमारे प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे भाई बहन जो स्वास्थ्य के लिए, जिनके पास जांच के लिए, दवाइयों के लिए या किसी बीमारी से अपना इलाज करवाने के लिए जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनको सारी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आप सबको पुनः आज के अवसर पर आप सबका धन्यवाद करते हुए हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों का, माननीय मंत्री जी का, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगणों का, इस परिसर के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मी हमारे काम करते हैं, पूरे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आए हुए लोगों को सबको शुभकामनाएं देते हुए कि ये योजना हमारी जिस उद्देश्य से लागू की गई है उसका लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। दरअसल एक योजना की शुरुआत हुई है जिसके तहत फ्री में टेस्ट किए जाएंगे। कोरोनेशन अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और जिसके तहत हर गरीब का जो है टेस्ट होगा, मुफ्त टेस्ट का, और यहाँ पर सुविधाएं की गई। आपने सुना कि किसी भी तरह की कोरोना से जुड़ी समस्या नहीं होगी लोगों को, चाहे वो दवाइयों को लेकर बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, कंसंट्रेटर्स की बात करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो कोरोनेशन अस्पताल में सीएम धामी के कार्यक्रम से पहले अव्यवस्था नजर आई। आधी अधूरी तैयारियां थी। स्वास्थ्य मंत्री तो नाराज ही हो गए, विधायक खजान दास भी नाराज हुए। नेशनल हेल्थ मिशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें फ्री टेस्टिंग स्कीम का आज सीएम धामी को शुभारंभ करना था और उन्होंने किया, अभी आपने देखा। लेकिन अव्यवस्था थी जिसकी वजह से थोड़ी नाराजगी भी रही। उत्तराखंड कांग्रेस की आज 3 बजे दिल्ली में बैठक होने वाली है। इस बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ नेता विपक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल होंगे। प्रीतम सिंह के मुताबिक इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर प्रीतम सिंह ने कहा है कि वो सिर्फ जुमलेबाजी ही करते हैं और वही करेंगे। प्रभारी जी ने एक बैठक आहूत की है 3 बजे। उसमें जो रोड मैप हमने ऋषिकेश में तैयार किया है, उस पर हम आगे कैसे बढ़ें,
इस परिप्रेक्ष्य में बैठक है। मैं समझता हूँ कि हम पूरा रोड मैप तैयार करके जो है आम जन के बीच में जाने का काम करें। हर व्यक्ति को उत्तराखंड जाने की आज़ादी है। वो क्या अनाउंस करेंगे? क्या उनकी सरकार है उत्तराखंड में, या उनका उत्तराखंड के जो तमाम मुद्दे रहे उनसे कोई सरोकार रहा आज तक जो है? अब वो चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। जुमलेबाजी करने में जो है मोदी के बाद केजरीवाल को भी महारत हासिल है। और कर्नल अजय कोठियाल, क्योंकि उनका नाम अनाउंस हुआ है, क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जिस दिन उत्तराखंड का नव निर्माण हो जाएगा, तेरे को वापस आना है तो किसी गुफा में बैठना और युवाओं को मौका देना वो आगे आकर के पॉलिटिक्स करें। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक तूने जान लगानी है। और इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से यकीन और एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि सर, हम सब उत्तराखंडी हमेशा खुश होंगे जितनी बार आप यहाँ पे आएंगे और आकर के हमारा हौसला बढ़ाएंगे। काम करने की क्षमता हमें गाइडेंस की जरूरत है और वो गाइडेंस हमें जरूर यकीन है आपसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज सीएम हाउस में सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो आप जानते हैं लगातार बीजेपी जो है जन आशीर्वाद यात्रा भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम अजय भट्ट का जिक्र करते हैं तो उन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट इसे कहा जा रहा है, वैसे सियासी गलियारों में इसे महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने देहरादून के शौर्य स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री गणेश जोशी भी रहे। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उत्तराखंड की जनता बीजेपी को फिर से सत्ता सौंपेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता बीजेपी के साथ है। इसीलिए जन आशीर्वाद के लिए हम लोग निकले हैं। आशीर्वाद जनता से काफी मिल रहा है और प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम जिस तरह से माननीय मोदी जी हर चीज पर, हर कसौटी पर खरे उतर रहे हैं देश के परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हम लोगों को भी उसी तरह से दृढ़ता रहे और हम अपने मार्ग से डिगे नहीं। चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज कर दिया है और 16 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी दी। तीर्थ पुरोहितों ने गांधी पार्क से शहीद स्थल तक मार्च निकाला और चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में चारधाम में जगह जगह प्रदर्शन होंगे। बीजेपी नेताओं का घेराव किया जाएगा। महापंचायत के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कमेटी बनाने से काम बनने वाला नहीं है। हमने जो इस हठधर्मी सरकार को जो चेतावनी दी थी उसका पहला कदम आज से शुरू हो गया है। आगे ये लगातार यहाँ से और जहाँ जहाँ पर हमारे लोग होंगे वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन, काले झंडे दिखाएंगे, धरने पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी के पदाधिकारियों को उस क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। इसके अलावा हम लोग 16 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कमेटी का जो खेल खेल रहे हैं वाकई में जो है ये खेल खेलते रहेंगे और इसमें कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये सबको ये तयशुदा बात है कि ये कमेटी का खेल खेल कर जो है हम लोग को भ्रमित करेंगे और हमारा जो है ये आंदोलन तोड़ना चाह रहे हैं। ये आंदोलन टूटेगा नहीं। इधर मंत्री धन सिंह रावत ने एक बार फिर से कहा है कि देवस्थानम बोर्ड विवाद का समाधान सभी से बात करके ही निकलेगा और उन्होंने कहा है कि तीर्थ पुरोहित और चारधाम भी हमारे हैं और सभी से बात कर मामले का हल निकाल लिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि हम सारे लोगों से बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि सारे लोग अब मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव से जो है खुश भी हैं और जल्दी सबसे मुख्यमंत्री जी बातचीत करने वाले हैं और सारे लोग जो है हम एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड का कि तीर्थ पुरोहित भी हमारे हैं, राज्य भी हमारा है, चारों धाम भी हमारे हैं, तो सबसे बातचीत करके इसका समाधान हो जाए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।